प्यारे बच्चों, आज हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे और ये डेरिवेटिव्स का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले हमने 2 क्लास ले चुके हैं डेरिवेटिव्स पे, 3 क्लास लिमिट पे ले चुके हैं और आज डेरिवेटिव्स का 3rd क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेरिवेटिव्स को सॉल्व किया जाता है। कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ हम बता चुके हैं बहुत डिटेल से। अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं देखे हैं अब तक वीडियो, तो काइंडली आप कैरियर इम्पैक्ट रांची के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां 11th क्लास के 11-12 क्लास के जो दे रखे हैं प्लेलिस्ट में डेरिवेटिव्स, वहां से आप देख लें। डेरिवेटिव के साथ साथ आपके लिमिट्स भी क्लियर होनी चाहिए। अगर लिमिट क्लियर नहीं है तो डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इससे पहले कि अगर कोई दिक्कत हो, आप लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की जो भी हमने क्लासेस लिए हैं उसे आप डिटेल से देख लें। ठीक है, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव्स का। इससे पहले लास्ट क्लास में जहां छोड़े थे वहीं से हम आपको बताएंगे। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे फॉर्मूला कि किस चीज का क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर डेरिवेटिव निकालना डी बाई डी एक्स, इसका x टू द पावर n का, तो इसका क्या होता है, n नीचे उतर जाएगा और x टू द पावर n से एक माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह से सेकंड नंबर पे हमने बताए थे कि डेरिवेटिव्स ऑफ साइन x बाई dx अगर है तो साइन x का cos x होता है, साइन x का cos x होगा। और अगर cos x का कर रहे हो, cos x बाई dx, तो इसका होता है माइनस साइन x। ये सारे फार्मूला हमने लास्ट क्लास में बता चुके थे। ठीक है, चलिए उसी तरह से फोर्थ, tan x बाई dx, अगर tan x का डिफरेंशिएट करोगे तो निकलेगा ये sec स्क्वायर x, और sec x का करते हो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू dx x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। और अगर डिफरेंशिएट करते हो cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x, तो cos x का होता है माइनस cos x इंटू cot x। ये सारे फार्मूला हम बता चुके हैं आपको। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे चीजों को बताए थे कि क्या क्या होता और कैसे होता है। ठीक है, उसी तरह से cot x बाई dx, cot का, तो इसका होता है माइनस cos x। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब इसे देखो, इसके अलावा और भी होता है। जैसे डिफरेंशिएट करोगे आप log x बाई dx, तो इसका होगा 1 बाई x। डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर x बाई dx का, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x ही उतरेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही होगा। उसी तरह से e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा e टू द पावर x
log a, यही निकलेगा। तो इतना फार्मूला कम से कम आपको याद होना चाहिए अभी, तब हम लोग डेरिवेटिव्स को आगे बढ़ सकते हैं। अब बताएंगे हम आपको कि डेरिवेटिव्स करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। रूल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरफ वाले को कम से कम मिटा दें, इतना याद रखिएगा। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसमें कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व करते थे कैसे, उसको एक बार याद दिला दे आपको हम। जिससे सपोर्ट डाइट दिया होता था x टू द पावर 7, इसकी डिफरेंशिएट करना, तो आप क्या करते थे, लिखते थे, जैसे सपोर्ट डाइट y इक्वल टू x टू द पावर 7 दिया है तो लिखते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के संदर्भ में अवकलन, तो ये होता था dy बाई dx, और इसका डिफरेंशिएट करते थे dx टू द पावर 7 बाई dx। तो यहां से क्या होता था, पावर नीचे उतर जाता था, और x टू द पावर ये क्या होगा 7 माइनस 1, तो ये हो जाता था 7 x टू द पावर 6, और यही आंसर होता था, ठीक है। उसी तरह से अगर सिंपल डिफरेंशिएशन करना तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिया हो इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस 5, तब क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू है, तो इसके लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx प्लस d5 बाई dx, ये 3 ये x, अच्छा यहां से पावर नीचे उतरेगा 2, और x के पावर 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, बस यही आंसर हो गया। इस तरह से सिंपल जब होता है तब तो हम लोग कर लेते हैं, बट आज पढ़ेंगे हम लोग कि बड़े क्वेश्चंस आता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आता है, तो उसे बनाने के लिए क्या रूल्स होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ जब आएगा तब कैसे बनाओगे, फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, वो सारा चीज सीखेंगे आज। चलिए इसको मिटाते हैं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले चेन रूल। चेन रूल क्या है, इसकी मदद से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी डेरिवेटिव्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसके तहत क्या होता है कि सबसे पहले 3 चीजें आती है, एक पावर, दूसरा फंक्शन, और तीसरा एंगल। चेन रूल के तहत सबसे पहले जो हटाएंगे, जो ब्रेक करेंगे, वो करेंगे हम लोग पावर का काम। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर उस क्वेश्चन में तीनों चीज अवेलेबल है, तीनों उपस्थित है, पावर भी है, फंक्शन भी है, एंगल भी है, तो सबसे पहला काम करेंगे पावर को ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन पे वर्क करेंगे, तब जाके फाइनली हम लोग एंगल पे मतलब कोण पर काम करेंगे। ये सीक्वेंस है, ये जो है चेन रूल एक सीक्वेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे अब देखो, मान लो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से सिंपल दे तब तो बहुत आसानी से बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू
cos x बोलेगा इसे डिफ्रेंशिएट करने, तब तो आप आसानी से कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, लिखोगे dy बाई डी एक्स, डी इसका क्या होगा cos x बाई डी एक्स। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो डायरेक्ट आप पुट करके निकाल सकते हो माइनस साइन एक्स, तो यहां से डायरेक्ट तो मिल जाएगा मुझे। बट अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, क्वेश्चन चेंज कर दे, तब कैसे बनाएंगे, चलो उसको देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे चेंज करेगा और कैसे बनाएंगे। इसे याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7 3x, अगर इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए कहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कैसे करेंगे, तो इसी का सीक्वेंस बताएं हम आपको, चेन रूल, कि सबसे पहले क्या करोगे, पावर को रिमूव करोगे। पावर कौन है, ये है पावर, ये पावर है, ये क्या है, ये पावर है, और ये पूरा क्या है, फंक्शन है। फंक्शन है, और ये वाला क्या है, ये एंगल है, एंगल है। तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ब्रेक करोगे, किसको, पावर को, ये 1 नंबर में होगा। फर्स्ट वर्क करोगे वो किसको करोगे, पावर को। दूसरे नंबर में फंक्शन को काम करोगे, फंक्शन के ऊपर में, और तीसरे में करोगे एंगल। ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब देखो कैसे काम करेगा ये, उसको देखो। इसे हम लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के संदर्भ में दोनों छोर अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, d sin 3x, इसको इस तरह लिख सकते हैं, पावर 7 यहां कर दे, बाई डी एक्स। अब देखो गौर से, सबसे पहले पावर उतरेगा, पहले पावर का काम करेंगे ना, तो रूल्स में क्या बोलता है हमें कि पावर को ऐसा है तो पावर उतरेगा और पावर में से घटेगा। तो यहां क्या होगा, 7 आ जाएगा फ्रंट में, और क्या होगा ये साइन। अब 7 माइनस 1 करोगे तो 6 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 3x। पहला काम कर दिए, इतना पहला काम क्या किए, पावर पर। अब दूसरा फंक्शन पे करेंगे। अब देखो साइन 3x है, अगर साइन का डिफरेंशिएट करते हो तो साइन का जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या है, इंटू cos। बट देखो यहां पर साइन x है तो x आएगा, अगर साइन यहां 2x है तो यह 2x होगा, साइन अगर 3x है यहां तो 3x होगा, तो यहां 3x है तो ये क्या होगा 3x, ठीक है, इसका हो गया। अब थर्ड काम, अभी तो फंक्शन का कर दिए, अब थर्ड में करना है एंगल। एंगल कितना दे रखा है हमारा 3x, जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 3 होगा, और dx बाई डी एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा 1। हम जानते हैं dx बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स जब करोगे तो ये क्या होता है 1 होता है, इसकी जगह पे 1। तो अब आपका वैल्यू कितना आ गया 7 sin टू द पावर 6 3x इंटू cos 3x एंड 3 बन जा 3। इसे आप शुरू में भी लिख सकते हो, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 में शुरू में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब तो मल्टीप्लाई में है,
तो 3 7 जा 21, ये बिकम हो गया 21 sin टू द पावर 6 3x इंटू cos 3x, और यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि चैन रूल पर वर्क कैसे करते हैं हम लोग, चैन रूल से काम कैसे करते हैं वो समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी पे और देखते हैं कि कैसे काम करता है। आपको याद हो गया होगा आपको। देख मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x, इस पे काम करना है। तब आप कैसे करोगे, तब हम लोग कर सकते हैं। यहां सबसे पहले तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx, और इसकी डिफरेंशिएशन करो cos टू द पावर 4x बाई dx। ऐसा करने पे सबसे पहले पावर नीचे उतरेगा जैसा कि बताया गया, तो 4 नीचे उतरेगा और क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 4 माइनस 1 कर दोगे तो 3 आ जाएगा, 3x। पावर हम लोग काम किए। अब फंक्शन है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x का देखो यहां लिखे हैं माइनस sin x, इसका होगा माइनस sin x, ये निकल गया। अब फिर बचा अब इसका एंगल, एंगल कितना है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये निकलेगा 1। तो फाइनली आपका जो आंसर हो गया वो है 4 cos क्यूब x, और यहां देखो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ही बाहर आ जाएगा, ये माइनस, और यहां हो जाएगा sin x, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देख लीजिए। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। Now take the another example. Suppose that y is equal to sin 3 2x plus 1, इसका करना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, x के संदर्भ में दोनों छोर डिफरेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dx। इनकी डिफरेंशिएशन कर रहे हो किनका, sin टू द पावर 3 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx। तब क्या होगा, सबसे पहले पावर नीचे उतरेगा, ये देखो 3 कैसे काम कर रहे हो गौर से देखो, 3 sin, अब 3 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और एंगल इसी तरह रहेगा 2x प्लस 1। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, साइन पे करोगे। साइन देखो कितना है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos कितना है एंगल, ये उतरेगा 2x प्लस 1। अब एंगल पे काम होगा, थर्ड, पहला हम लोग पावर उतारे, दूसरा हम लोग फंक्शन पे काम किए, तीसरा एंगल पे करेंगे। एंगल कितना है ये, इसकी जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x का होगा सिर्फ 2 इंटू 1 मान सकते हो, और ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आया आपका वो आया कितना, यहां से देखो 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 करोगे तो 2 आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6 sin स्क्वायर
2x प्लस 1 इंटू कॉस 2x प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sec 19 रूट x। सपोज दैट इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे आप? तो लिखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के संदर्भ में दोनों छोर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, इट बिकम्स dy बाई dx, और यहां हो जाएगा d sec टू द पावर 19, और इसे लिख सकते हो पावर हाफ, इसे बाई dx। ये तो एंगल का पावर है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी सेक के पावर बाहर आएगा, और क्या हो जाएगा, सेक 19 माइनस 1 कर दोगे तो 18, और ये एंगल है x टू द पावर हाफ। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन करोगे जब सेक x का, तो सेक x का होता है सेक x इंटू tan x। ये लिखो, इसका होगा सेक x की जगह पे यही उतरेगा, इसको अंदर ऐसे लिखो, इंटू tan x टू द पावर हाफ। अब क्या करना है, अब जो एंगल है, एंगल का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो एंगल कितना है, x टू द पावर हाफ है, तो हाफ नीचे उतरेगा, और फिर क्या हो जाएगा, एंगल में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब देखो क्या होगा वैल्यू इसका, 19 sec टू द पावर 18 x टू द पावर हाफ sec x टू द पावर हाफ tan x टू द पावर हाफ। अब यहां देखो ये हो जाएगा हाफ, और ये देखो हाफ से बन जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा, जो नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर प्लस हाफ नीचे में। इसको आप ऐसे की जगह पे रूट भी चढ़ा सकते हो। अब ये हाफ 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिख सकते हो 19 बाई 2 sec टू द पावर 18 x टू द पावर हाफ sec x टू द पावर हाफ इंटू tan x टू द पावर हाफ, और यहां नीचे में क्या रहेगा, 1 बाई रूट x, क्योंकि x के पावर हाफ का मतलब तो फिर भी रूट है, तो रूट भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर इस सब में रूट भी लिख सकते हो, रूट x भी कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट लिख दो x टू द पावर हाफ। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए चैन रूल में कैसे काम किया जाता है, चैन रूल के जरिए हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट, इसके बाद 2 रूल्स और हम लोग पढ़ेंगे। बाद में हम आपको बताएंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में देगा कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसकी डेरिवेटिव्स निकालो, तो कैसे निकालोगे वो हम आपको बताएंगे।
आगे की वीडियो जब आएगी तब उसमें हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्रैप कर सकते हो, कैसे उसकी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट जो रूल है इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है, सपोज दैट प्रोडक्ट रूल में कि u इंटू वी को हम लोग डिफरेंशिएट करना है, तो इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें देखो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट क्या करेंगे हम लोग, यहां पर दो पार्ट है, u और v जो दे रखे हैं ये दो पार्ट है। दो पार्ट में आप क्या करोगे, पहले एक पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, सेकंड पार्ट v बाहर आएगा और u को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस अब u बाहर आएगा और v को डिफरेंशिएट करेंगे बाय dx। यही सिंपल सा रूल है और बीच में प्लस साइन का यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये फर्स्ट पार्ट है इनटू और ये सेकंड पार्ट है और इसकी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या करेंगे, पहले सेकंड पार्ट को बाहर रखो और फर्स्ट पार्ट जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे बाय dx। प्लस होगा बीच में साइन, प्रोडक्ट में प्लस होगा। अब फर्स्ट पार्ट को बाहर रखो और सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे बाय dx। ये रूल है। अब इस रूल के जरिए चलो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस बनता कैसे है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, एक को रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज दैट एक सवाल है y इक्वल टू, कोई एक सवाल लेते हैं जैसे सपोज दैट x साइन x। यहां पर देखो प्रोडक्ट है x इंटू साइन x है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लिखोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के संदर्भ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखाएगा dy बाई dx। आपको क्या बताए कि सेकंड पार्ट जो है इसको बाहर रखो, साइन ये सेकंड है, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो साइन x को बाहर करो। साइन x डिफरेंशिएट होगा सिर्फ किसका, x का, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इस बार आप क्या करेंगे, x को बाहर रखोगे और साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे साइन x बाई dx। बस अब सॉल्व कर दो। साइन x इसी तरह रहेगा, dx बाई dx इक्वल टू 1 होता है x। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यहां लिख लो cos x। निकल गया हमारा आंसर, ये आ गया क्या, साइन x प्लस x cos x, और यही आंसर हो गया आपका। देख लीजिए यही आंसर हो गया। कोई बहुत भारी चीज था, किसी को भी कोई ऐसा दिक्कत हो कि नहीं समझ में आया हो, बताइए। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Now take the another example. एक्स क्यूब प्लस 1, क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1
इंटू टेन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे पहले, ये चीज लिखना भूलना नहीं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मान लो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो हमने क्या बताएं कि पार्ट 2 को पहले बाहर रखो, पार्ट 2 बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा tan x, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट करो, डी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी एक्स प्लस, अब ये फर्स्ट पार्ट बाहर आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 और डिफरेंशिएट होगा फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई dx। अब देखो ये tan x इसी तरह रहेगा एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएट करोगे तो पावर नीचे उतरेगा, तो ये हो जाएगा क्या 3x, और ये पावर 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 2, और इसकी डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये ऐसे ही उतरेगा x टू द पावर 3 प्लस 1, tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो होता है sec स्क्वायर x, फार्मूला को याद रखना है आपको, इसीलिए हम लिख रखे हैं ताकि आपको समझा सके कि कहां से हम ला रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई dx होता है sec स्क्वायर x। अब यहां से देखो ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ही होगा, इसको पहले भी लिख सकते हो 3x स्क्वायर इंटू tan x प्लस ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर x, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है। तो रूल आपको याद होनी चाहिए। तो अभी तक के हमने 2 रूल्स आपको बताए, एक बताएं आपको चेन रूल, जिसमें सबसे पहले पावर पे काम करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन पे, और उसके बाद हम लोग काम करेंगे एंगल पे। मतलब क्वेश्चन को देख करके अगर 3 में मान लो 2 ही है, सिर्फ पावर दे रखा और फंक्शन है, एंगल नहीं है उस पे भी, ठीक है, या एंगल दे रखा है तो एंगल पे आपको जिसे x दे रखा है तो 1 होगा ही, तब आपको कैसे काम करोगे उसको, तब आपको वहां से सीक्वेंस तो वही रहेगा कि सबसे पहले पावर पे हम काम करें, पावर ब्रेक करें, पावर को रिमूव करें या हटाएं वहां से पावर एक कम हो जाता है, और फिर उसके बाद फंक्शन को पे काम करना है, तब फाइनली आप काम करोगे किस पे, एंगल पे। तो ये सीक्वेंस है। उसी तरह से फिर अब दूसरा जो प्रोडक्ट रूल है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे कोसेंट रूल। चलिए अब पढ़ेंगे कोसेंट रूल। कोसेंट रूल ये थर्ड रूल है। देखिए इस रूल में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट u बाई v को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या करोगे इसको, अब u बाई v है तो इसको कैसे करोगे, इसको करने का तरीका है, ऊपर वाला देखो नोमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर है, यहां से यहां है, पहले नोमिनेटर का डिफरेंशिएट होता है तो du बाई dx, फिर माइनस होगा, फिर डिनोमिनेटर का मतलब हर का dv बाई dx डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाता है। ये रूल है और ऑलवेज यही होता है, इस पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, प्रोडक्ट रूल में जो था फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किसी को भी आप फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते थे, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट रूल में जो था ना यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसको करना है, इसे हम फर्स्ट मानते थे, इसे फर्स्ट है और ये सेकंड है।
अगर कोई स्टूडेंट इसे नहीं करे और मान ले इसी को फर्स्ट और इसे सेकंड माने तब भी बन जाएगा और इसके रिजल्ट में, इसके आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपको करना है, पहले न्यूमरेटर का आपको डिफरेंशिएट करना है माइनस, फिर डिनोमिनेटर का करना है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। इस चीज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर है? तो इस चीज को अच्छा से याद रखिएगा आप। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे बनाएंगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे हम? लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन both side with respect to x। तो आप क्या करोगे? इसको आप करने के लिए लिखोगे कुछ इस तरह से dy बाई dx। इसकी डिफरेंशिएट करोगे तो पहले किसका किया जाता है? ऊपर वाला का। इसका करेंगे x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई dx माइनस होगा। अब नीचे डिनोमिनेटर का d एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx और डिवाइड में क्या होगा? इसी का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब करो इसका। अब करोगे तो कैसे होगा? देखो, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से 4 नीचे उतरेगा और x टू द पावर क्या होगा? 3 और 1 का क्या होगा? 0। इसका हो गया माइनस, इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x पावर 1 बचेगा ऊपर में और प्लस 0। नीचे में क्या होगा? यहां से ये ऐसा ही रहेगा, एज इट इज उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको लिख सकते हो आप क्या? 4x क्यूब माइनस, यहां से जोड़ोगे तो नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है? किसी को कोई दिक्कत है? कहीं पर भी बन जाएगा इस तरह क्वेश्चंस। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोनों रूल को हमने बताए, एक प्रोडक्ट रूल और दूसरा क्वोशिएंट रूल। और इससे पहले बताएं आपको चेन रूल कि क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया होगा तो कैसे बनाओगे, और अगर प्रोडक्ट की तरह दिया रहेगा तो कैसे बनाओगे, और इस तरह से अगर दिया रहेगा तो कैसे बनाओगे। तो क्वोशिएंट रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट रूल भी समझ में आ गया होगा और चेन रूल भी। तो ये सारे रूल्स को आप अच्छा से याद रखो और याद होगा प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको याद होगा, और नहीं तो भूल जाओगे। अगर सोचोगे आप कि बार बार इस चीज को हम रट के याद करें तो ये मुश्किल है। अगर याद हो भी गया तो बाद में आप भूल जाओगे। तो इसका बेस्ट वे है कि आप प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका मैथमेटिक्स होगा। तो उम्मीद है कि आज आपको हम जो पढ़ाएं डेरिवेटिव्स, इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।